हालात भी है। चलो। Ablam su olsun. Çatır kalmış. Nasıl bir arabacı? Aklını sıyırıyor. Bak görme hakkını sıyırıyor. Stupid भाई जमाना था। इसको ये लो, हमने दिन को थोड़ा खाया। एक मगज लाया है बेचारी ने बड़े का, उसको उबाला देना था। अभी मैं खुद कर रही हूँ। तुम क्या खा रहे हो? चलो आप के साथ चटना खाते ना वही खा रहा हूँ। चटनी? खाते हैं ना फ्राई। किसी का प्लेट खा रहे थे। ये डिसिप्लिन नहीं है। मीठ हार्ड है ना थोड़ा, पेस्टो वाला। व्यूअर्स, ईद का ना खाना बनाते बनाते पूरा मेरा तो ना दिमाग ही ख़राब हो गए। और भैया में बहुत उलझते हैं। पहले तो डमी साफ करना, लेबर निकालना, नबरी, अभी नबरी खज़ा बनाना है, ठबा खज़ा बनाना है, जुम्मा भरना है, उसके बिसाइड में फिर कश्मीरी डिश को भी प्रिपरेशन करना है। लाइक यू नो, मैं तो सच में दिमाग मेरा ख़राब हो गया। अब नहीं बनाऊंगी तो फिर एक बार सब मानेंगे नहीं। अब ये देखिए, ये बहुत ही उम्दा सालन बन के तैयार है। अब अभी मैं इनको पहले खाना परोसती हूँ। आज बिरयानी है, मटन, और फिर साथ में कोरमा और ये सब है। रायता बहुत ही मज़ेदार बने हैं, कल रात को हमने खाया था। और यहाँ पे मूली की चटनी पुदीना वाली, बहुत ही मज़े बने हैं। अभी मुझे टर्किश कबाब बनानी है, मोमोज़ बनानी है। मैं क्या बनाऊँ यार, मैं तो एकदम यू नो वो हो गया हूँ। माई दिमाग इज़ नॉट वर्किंग, बट व्हाट टू डू। थैंक्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर एवरीथिंग। बस खुश रहिए ज़िंदगी में,
बहुत सारे सरगमस्टेंसेस होते हैं। और रिश्तेदार तो आपस में इतने यूट्यूब पर ऐसे ऐसे हंगामा, ऐसी ज़बरदस्त लड़ाई कर रहे होते हैं। और हकीकत में भी लोग तो कितने बड़े बड़े लड़ाई करते हैं, अब अपनी इज़्ज़त आबरू तक पर नीलाम रास्ते पर ही कर देते हैं, वो भी एकदम ही करीबी रिश्तेदार, है ना। तो वो होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आप इतना तीखा बोली भी मत बोलिएगा, लड़ाई वड़ाई के वक्त भी ना इतना तीखा बात भी मत बोलिएगा जो दिल को ना एकदम मतलब घर कर जाए। सच में बहुत ही चीप बात, और वो भी अपने से बहुत फासले उम्र में अगर कोई हो। और उनके साथ गुनाह तो हर एक के साथ होते हैं, गलती तो हर इंसान के साथ होते हैं, और उस गलती को उजागर कर कर के और उसको मतलब इस तरह से कहना, ऐसा भी लाइफ में होता है। लेकिन एनीवेज मेरा दिल तो मैं सब भूल जाती हूँ, लेकिन अब जैसे तैसे करके सारे जुल्म मेरे ऊपर सब मिल के करे ना, तब भी मैं सहती हूँ, यहाँ से भी और वहाँ से भी, दोनों तरफ से। और एक चीज़ याद रखिएगा, शौहर के सामने ना रिश्तेदार का होना बहुत ज़रूरी है। भले ही गरीब रिश्तेदार हो, अमीर हो तो फिर तो अमीरी के तलवे चाटने की वजह से मिलता पता नहीं, उनको भी कुछ तो होगा, उनके ज़कात खैरात वगैरह मिलते होंगे, या फिर कुछ और भी सुनने में तो बहुत कुछ आते हैं, है ना, ऐसे ऐसे कारोबार में मुलव्वस है बोल के। लेकिन हम सुने सुनाए को यकीन नहीं करते, अदरवाइज़ तो बहुत बड़े बड़े कांड बोलते हैं ये लोग। लेकिन वो ना हो करके रिश्तेदार का होना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ फिर शौहर लोग भी ना थोड़ा, शौहर के ख़ानदान वाले ऐसे लोग मतलब वो करते हैं, जुल्म करते हैं। लेकिन जुल्म का वो याद नहीं होता, वो जुल्म करने वाले जो है वो लोग हार जाते हैं, और सब्र करने वाले हर हमेशा जीतते हैं। दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से। किसी ने याद किया मुझे बुरी तरह से, शायद मेरे दोस्त ने। तो अभी मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ, यूँ गई और यूँ आई। तब तक मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आज दूसरी ईद है और सबको फिर से ईद मुबारक। और देखिए व्यूअर्स, एकदम बिरयानी मज़े मज़े वाले, एकदम लाजवाब। अंदर लगा दूँ दस्तरखान? किस लिए? इकबाल रुको ना, ये भी अभी आया ये ना पहले इधर ही। देखो कौन। हाँ हाँ लगा दो। सबको देंगे ना उन्हें। फिर ये चटनी मैं अभी डालूंगी। अभी एक साथ खाने का टाइम नहीं है, क्योंकि वो रात को ही हो सकेगा, दिन को अभी इतना काम है ना मुझे। तो ये ठेबा बाबा को लेके बहुत सारा काम है। और देखिए मेरे हस्बैंड जी आ गए। ठेबा का काम है, ठेबा का काम है, ठेबा काम है, जुमा का काम है, जुमा भरना है। देखिए पसीने से लथपथ हो गई हो। लो भरना है, जुमा भरना है, बहुत काम है। तो इसीलिए अभी मैं इनको इसी तरह दूंगी। तो रायता ले लो। ये किसका? अफरीन नहीं, अफीम का। वो अफरीन। हाँ, ये तो अफीम के अंदर। अंदर ही खाएगी। आ जाओ, माया मेरी। ठीक है, जहाँ मर्जी खा ले, मुझे क्या है। देखिए ये भी परोस दिया। बड़ा ये अंदर हाँ, चम्मच डालना दिख जगह। ये लो रायता और चटनी। सलाम बोल दो जानो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। देखिए बिरयानी बहुत ही मज़े मेरा तो फेवरेट है बिरयानी, लेकिन अभी खा नहीं पा रही हूँ मैं। इतना काम है ना, क्या बताऊँ मैं।
बिरयानी बहुत मज़ा और स्मेल बहुत ही मज़ेदार है। रात को ना मीट थोड़ा हार्ड रह गया था, फिर मैंने इसको अभी दोबारा से सीटी दो दिया। ज़्यादा कुछ रखने से ना खा नहीं सकते हैं, किसी चीज़ का टेस्ट समझ नहीं आता है फिर। नहीं पता चलेगा। रिश्ता भी ऐसे ही है, शामी कबाब भी ऐसे ही है। और व्यूअर्स, इस साल ईद आए, अब ईद गए, अब किसको पता है अगले साल ईद तक हम रहें या ना रहें। मुझे तो मौत के लिए तैयार हर हमेशा रहती हूँ, इसलिए अपनी नियतों को साफ रखिए, किसी का दिल मत दुखाइए, दिल मत तोड़िए, क्योंकि दिल में ना दिल टूटते हैं ना, फिर वो जुड़ने में बहुत वक्त लगते हैं, लेकिन मैं दिल में गिना नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि बचपन से मैंने बहुत। और व्यूअर्स, गर्मी बहुत है। एक दो दिन पहले ना मौसम इतनी ठंडी हो गई थी, पीर की गली में तो बर्फ़ भी गिरी थी। अब आज ईद पहला, कल भी गर्मी थी, आज कुछ ज़्यादा ही है, थोड़ा गर्मी ज़्यादा, ऊपर से काम आग के सामने ना बहुत काम है। सुबह से फजर नमाज के बाद से काम पे लगे हो, अभी तक काम ख़त्म नहीं हो गए हैं। मीट का काम, इसका फिर अब मीट का काम बोल के मीट को काट के तो रखना हुआ नहीं। इससे तो सच में वो लोग बहुत वो है, चालाक है, जिनको कुछ नहीं आता है बोल के फिर शौहरों को तंग करके फिर बाहर से कुछ मंगा के फिर थोड़ा बहुत कुछ बना लेते होंगे। अब मैं तो शुक्र अल्लाह का कि सब कुछ बनाना आता है, इसीलिए एक तो कश्मीरी डिश भी बनाना होता है, साथ ही साथ अपने कॉन्टिनेंटल वगैरह वगैरह हर टाइप के डिश बनाना आता है। और सबसे बड़ी बात है कि क्या बोलते हैं, मगज़ नहीं मिलते हैं कश्मीर में ना, छोटे का या बड़े का मगज़ नहीं मिलते हैं। आम दिन अगर कुछ खाना पसंद हो ना मगज़ का रिलेटेड, हम कुछ नहीं बना सकते क्योंकि मगज़ नहीं मिलते। यहाँ के मगज़ सारे बाहर जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, बाहर ना बड़े बड़े उधर जगहों पे, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े होटलों में मगज़ लगते हैं। तो कश्मीर से बहुत मगज़ जाते हैं बाहर, यहाँ नहीं मिलते। हार्डली कभी मिला, किसी को बोल के तो मिला। तो इसीलिए अपना अगर एक दो का ठो कुछ भी हो, दूसरों का सिर, अगर कोई किसी को तो सिर के साथ बहुत मोहब्बत होता है, और कोई तो ऐसे फेंक भी देते हैं, कोई दे भी देते हैं, और इसमें बहुत काम भी होते हैं ना। फिर मैं एक बार सबको ये भी बोलती हूँ कि हाँ, अगर सिर है तो कुर्बानी के टाइम ना अपना कुर्बानी का सिर के साथ अगर कोई और लोग सिर को पसंद नहीं करता हो या उनको करना कुछ नहीं आता हो तो दे दो। फिर एक दो सिर, अगर 4-5 सिर आ भी जाए तो उसको हम कुछ नहीं करते, ऊपर से ढम करके मारा, सिर्फ मगज़ निकाला, और कभी ज़बान अच्छा हो, साफ़ सुथरा वाला हो, तो फिर हम अपना वो जानवर का ज़बान भी रखते हैं, और दूसरों का सिर का ज़बान भी हो, तो वो ज़बान का भी एक बहुत डिलीशियस टेस्ट डिश बनते हैं, 5 स्टार होटल डिश बनते हैं। तो चिले खाजा या फिर कुछ और भी बनते हैं, तो दूसरों को तो पता नहीं है, तो लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा वो है, अच्छा है। तो कुर्बानी का बकरी है ना, बकरी तो अल्लाह की राह पे गए, बाकी करने वाले का पैसा क्या हो क्या ना हो वही बेहतर जानते हैं। तो इसीलिए काम बहुत होता है आज तो। फिर ऊपर से सॉसेजेस भरना, सॉसेज बहुत पसंद करते हैं सब लोग, इसीलिए फिर लंग्स का भरना, फिर
छंजरू बना, बहुत सारे डिशेस बनते हैं, फिर बना के ना खा नहीं सकते हैं, फिर दे देते हैं, बांट देते हैं। जो लोगों को हमारा खाने का हैबिट है वो लोग तो अपने कुर्बानी का इतना क्रेज़ नहीं होता है बोला, जितना हमारे खाना हम भेजते हैं ना उसका इंतज़ार में रहते हैं बोला। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही बात है। अब मैं तो कुछ खाया नहीं, मैं क्या आम सुबह से मैंने 4-5 खाई, तो आम बहुत ही मीठा था, अच्छा क्वालिटी का है, तो आम बहुत मीठा था। ये लंगड़ा आम तो नहीं है, इस तरह के है, लेकिन मीठा बहुत है। तो सुबह से मैंने 2-4 आम खाए और डाब पिया, नारियल पानी। बहुत मज़ा आया। तो यही बात है व्यूअर्स, ईद इसी तरह गुजरते हैं, तो गरीबों को भी देना है ना, तो दिखावा नहीं करना। हमारा तो पता भी नहीं चलता किसी को कानो कान। और कभी फिर क्या कहूँ, दिल में तो बहुत सारे अरमान है कि किसी को मदद कर सकूँ, ये कर सकूँ, वो कर सकूँ। असल में ना व्यूअर्स, आम खाने ना किसी दरिया किनारे जाना चाहिए जहाँ पे पानी बह रहा हो और आम को हम बेदर्दी से खाए, चूस चूस के। मज़ा। वैसे आम किसी दिन अब चोसा आ रहे मार्केट में, और लंगड़ा आम भी आते हैं आजकल। मैं तो आज से 20 साल पहले भी मैं और इकबाल साहब आम खरीद के फिर बारामूला दरिया के किनारे जाके आम 5-6 किलो फिर वहीं पर खा के आते थे। आम ऐसा रूम में बैठ कर खाने वाला चीज़ नहीं हो। आम दरिया के किनारे, नलके के पास, पानी के पास, यहाँ से टपके, यहाँ से टपके, खाने में मज़ा आता है ना। ओके देन, बनी रही है मेरी वीडियो के साथ, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। ओके बाय बाय। डम्पलिंग्स मेकिंग टाइम। अब डम्पलिंग्स बनाने की तैयारी कर रही हूँ। डम्पलिंग्स बनाएंगे। कुर्बानी का मीट से हर एक आइटम बनाना मज़ा आता है ना, तो इसीलिए डम्पलिंग्स तो सबके फेवरेट है, वो भी होममेड। तो डिलीशियस डम्पलिंग्स बनाएंगे, प्योर मीट का, एकदम अच्छा वाला। देखिए मीट का क्वालिटी कितना अच्छा है। कच्चा खाना भी मज़ा है, तो कम नमक है, चलेगा। गेट सेट रेडी है। ओके $55।
बच्चू जब बिल्ली आता है मेरे पास तो गुर्राते हैं उल्टे। बच्चू what are you very good दे दो हाथ दो हाथ दो हाथ दो हाथ दो हाथ दो हाथ दो दे दो दे दो ये को डॉगी लग रहा है क्या जो गुर्राएगा मतलब ये अपना हाथ देगा। मतलब इधर आँखों में मैं ठंडा अच्छी चलेगा तो चलेगा चले। जरा इसको चलाना मुझे इसका वेट लग रहा है 5 क्या 5। 5 5 किलो तो नहीं है ना मुझे इसका। इधर आ जाओ 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 नैन्सी का होगा 4। तो व्यूवर्स काम करते करते अब मैं ना थोड़ा सा रेस्ट लेने जाऊंगी। सुबह से मैंने पता है आप लोग को 3 देग बिरयानी बनाई। अब आखिर में अभी अपने लिए एक बच गया है। तो देखिए बिरयानी बहुत उम्दा वाली बिरयानी एकदम। इसका जो टेक्सचर है ना वो इतना बेहतरीन है कि आप देख सकते हैं इतना बेहतरीन है ना, देखिए ना। और इसके साथ जो हम इसमें मीट जो है ना वो क्या कहूँ कमाल के हैं। अभी आप लोग से शेयर करेंगे। और अंदर अभी पूरा ड्राई फ्रूट है। इस तरह भी ना इसका टेस्ट वाओ ऑसम है। और ऊपर से हमारा ये है मोमोज यहाँ बन रहे हैं बड़े बड़े उसमें। और ऊपर आप देख रहे हैं ये मिट्टी के बर्तन, इनमें मैं ना कभी कभार एकदम देसी बन जाती हूँ। उस वक़्त फिर मेरी मिट्टी के बर्तन काम आते हैं। तो ये मेरा 3rd शिफ्ट वाला बिरयानी है। तो बहुत ही मज़े बने हैं सच में, नो वर्ड्स।